सहारा देने वाले ये दिल का तेरा शुक्रिया। सलाला जो दिला सका तुमने दिया, सलाला जो दिला सका तुमने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। वो कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हम पे तेरा करम, ओके खुशी के दीवाना नाचे मोरा जिया। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदली में दूं, समझ में न आए क्या मैं बदली में दूं। तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं, तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं। दिल में बैठा के तेरी पूजा करूं, पूजा करूं। मैं हूँ तेरे पुजारन, तू है मेरा देवता। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस
सत्र में सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप कैसे हैं, किस किस ने अमृत वेला किया, कैसा अमृत वेला रहा। हाँ जी, अमृत वेला कैसा रहा और अभी आप कैसे हैं। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस सभी को समझ में आ रहा, सब हमारे भीतर ही है, आत्मा के अंदर ही सब कुछ होता है। हम बार बार पूछेंगे कोई समस्या है क्या। आज से 2 महीने पहले का जो हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली ग्रुप टीम जो भी कहें हम, 2 महीने पहले और आज जमीन आसमान का अंतर महसूस हो रहा है सभी के अंदर। समस्याओं से डर रहे थे, अब समस्याओं को डरा रहे हैं। कागज के शेर की तरह समस्या अब आपसे डर रही है। अमृत वेला वंडरफुल रहा, बड़े आनंद में है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए आपकी ये बातें सुनकर दूसरे सभी कितना मोटिवेशन रिसीव करेंगे। चाहे जीवन में चल भी रहा होगा कुछ, फिर भी अगर आप इतनी अच्छी बातें कर सकते हैं तो इसका मतलब यू कैन मैनेज द प्रॉब्लम्स नाउ। आपकी ऊर्जा बढ़ी है, बहुत अच्छा। जिनका ठीक नहीं था अमृत वेला, वो संकल्प ले लें और दिन में थोड़ा अंतर्मुखता की दवाई खा लें। अंतर्मुखी होके भगवान के पास ज्यादा रहें। देहधारी ही या देह की दुनिया के कर्म बातें हमारी शक्ति को क्षीण करती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, परमात्मा के कनेक्शन में आना है। जितना हम बाबा के कनेक्शन में रहेंगे उतना हमारी एनर्जी सेव भी होगी, वेस्ट भी कम होगी और चार्ज भी हम ज्यादा होते जाएंगे। तो अंतर्मुखी रहूंगी, कम से कम बोलूंगी और कल बहुत अच्छा अमृत वेला करता है। ठीक है, चलिए। क्योंकि समस्याएं सिर्फ डिस्कस करने से सिर्फ ठीक नहीं होती, हम सभी के पास समाधान है। अब अगर हमें सारे विश्व की समस्याएं ठीक करनी है तो हम सारे 800 करोड़ आत्माओं की समस्याएं और एक एक के पास हजारों समस्याएं, not possible to discuss every problem of every person, but it is very much possible to give them the solution, उनको समाधान देना, उनको एम्पावर करना, ऐसा एम्पावर करना कि वो खुद अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाए। बाबा से जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ने की लगन सभी को, भगवान के साथ
कनेक्शन करवा दिया तो उसके बाद फिर अपने आप ही उनकी समस्याओं का हल, उनका कनेक्शन विद गॉड, परमात्मा से उनका जो रिलेशन है वो समस्या समाधान करेगा। और हमारा भी, जिनको भी अपसेट करती हैं बातें, समस्याएं, यही सुन लें, बाबा से कनेक्ट होना है। सारी समस्याओं का समाधान, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, उसका समाधान बाबा से कनेक्ट होने में ही है। हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है, दिल से, स्वार्थ से नहीं, दिल से कनेक्ट होना है। क्योंकि बाबा अभी टोटल समस्या मुक्त बनाने आया है। अब हमको वापस घर ले जाने के लिए परमात्मा आ चुके हैं। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अनुभूतियां करेंगे। जो भी आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं हैं, जो बाबा ने अलग अलग समय पर बताई हैं, जैसे भी आनंद की अवस्था और बेफिक्र की अवस्था आप महसूस कर रहे हो। मैं बड़े आनंद में हूं, कितना अच्छा लग रहा है। ऊर्जा अंदर से ही बननी थी, ब्लॉकेज थी, हार्ट की ब्लॉकेजेस थी, समझ की ब्लॉकेजेस थी। जैसे वो समझ की ब्लॉकेजेस ठीक हुई, फिर हार्ट की ब्लॉकेजेस ठीक हुई, तो हार्ट, दिल के अंदर तो खजाना भरा ही पड़ा था। तो खजाना अब बाहर की तरफ भरपूर निकलने लगा, और ये सदा निकलेगा, क्योंकि हमारे भीतर अनलिमिटेड एनर्जी है। ये हर हाल में निकलेगा भी। बस इसको, मन को कुछ समय अच्छी तरह से याद करवाते रहेंगे कि जीवन में समस्या नाम की कोई बात होती ही नहीं। और खासकर इस जन्म में, पिछले जन्मों की या ज्ञान मिलने से पहले का जो हमारा जन्म था उसकी बात नहीं कर रहे। वास्तव में प्रॉब्लम क्या होती है, ज्ञान तो हमने ले लिया नया, लाइफस्टाइल तो बनाना चाहिए नया, पर नए लाइफस्टाइल में आ भी गए हैं, सफेद कपड़े डाल लिए हैं, बैज लगा लिए हैं, ब्राह्मण कहला लिए हैं, बी के सामने लगा लिए हैं नाम के। लेकिन कई चीजों में परिवर्तन भी किया है, परंतु बहुत सी बातों में पिछले ही सोच, पिछले ही तरीके वही लगाते हैं। यानी लाइफ चेंज हो गई है, परंतु बिलीफ सिस्टम सारे चेंज नहीं हुए। तो इस कारण से फिर वो ज्ञान वर्क नहीं करता है। तो अब हमको नए सिस्टम सीखने हैं, श्रीमत के अनुसार जो सिस्टम है वो हमको सीखने हैं। तो अपार शक्तियों के आप स्वामी हैं, इतनी शक्तियां अभी प्रवाहित करो, इतनी प्रवाहित करो, इतनी प्रवाहित करो कि दुख, परेशानी, गम, चिंता उसे महसूस करना ही बंद हो जाए। होगा ये कैसे होगा? जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कोई, किसी को एमएलए की कुर्सी मिल जाए, मिलती उनको 5 साल के लिए है, लेकिन दिल क्या करता है उनका कि पूरा जीवन छोड़ू नहीं इस कुर्सी को। एक बार जिसको सिंहासन मिल जावे, चाहे वो राजा था, चाहे आज प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई एमएलए है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो कोई घर का भी सरपंच क्यों नहीं है, घर का भी सरदार यानी बड़ा क्यों नहीं है, एक बार जिसको पद मिल जाता है, एक सीट पर बैठ जाता है,
उस सीट का आनंद ले लेता है, फिर वो सीट छोड़ने का मन नहीं करता है। तो मन को अगर आपने आनंद की सीट पर बिठा दिया है, अच्छी तरह से बिठा दिया उसको, अब उसका और आनंद की इतनी सुंदर मजेदार सीट छोड़ करके वो कांटों की सीट पर बैठने का दिल नहीं करेगा। आपके मन का ही, दिल का ही दिल नहीं करेगा। इतना जब खुशी हम अपने अंदर से पैदा कर सकते हैं, तो किसी ने कुछ कहा तो क्यों हम अपनी खुशी गायब करें। आपका सिंहासन से उतरने का मन नहीं करेगा। और जब आप अंदर से तृप्त हो जाएंगे, फिर बाहर की वस्तुओं के नुकसान फायदे प्रभाव नहीं डालेंगे आप। तो अब हमें क्या करना है? अब हम कुछ स्थितियों के अनुभव पर चलें। वास्तव में हमने ज्ञान तो ले लिया या मिल गया हमको, बाबा ने हमको खोज लिया, परंतु जितना कुछ हमें सोचा नहीं था सपने में भी, कुछ उससे ज्यादा मिल गया, बहुत। और इस कारण से ज्ञान की प्रकाष्ठा को ज्यादातर समझ नहीं पाते। ये ज्ञान है क्या? ये ज्ञान मिलने से पहले दुनिया में जो भी सत्संग, जो भी गुरु जनों के ज्ञान या जो भी चल रहा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग, जो कुछ भी था, वो किस लिए था? क्योंकि सब ये बताते हैं कि इस जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए, इस जीवन को ठीक तरह से कैसे जिया जाए, अपने अपने तरीके से सब ये बताते हैं। इसलिए जब हम ज्ञान लेते हैं तो यहाँ पर भी आने वाले शुरू में ज्यादातर जीवन को अच्छा बनाने, जीवन को भगवान से जोड़ने का लक्ष्य ले लेते हैं। और भगवान से जुड़ने का कारण भी कि जीवन में सुख शांति रहे, घर परिवार में सब अच्छा चले, ये लक्ष्य बन जाता है। परंतु आप ध्यान से देखिए, भगवान केवल आपके इस जीवन को अच्छा बनाने नहीं आए हैं। भगवान आपको संपूर्ण बनाकर वापस ले जाने आए। ये चीज जब तक समझ में नहीं आई कि अब दुनिया का अंत का समय है, अब धीरे धीरे परिस्थितियां समझा रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी को हमने देखा कि ज्ञान में जब चलते हैं हम तो बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि अच्छा परिवार, अच्छा ज्ञान, जीवन में काफी चेंजेस आने लगते हैं, योग भी सीखने लगते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे ज्ञान के बिंदु समझ में आते हैं। परंतु इस थोड़े से ज्ञान में जो इस ज्ञान का मूल तथ्य है वो लुप्त हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हे आत्मन, आपको इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। सबसे बड़ा ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका, जिसके आगे कोई ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है। आप सभी को बधाई है दिल से इसकी। बधाई अर्थात जैसे कल बाबा ने कहा कि भगवान को भगवान मिला है, इसकी बधाई एक दूसरे को दो। परंतु ये समझना है
समझना है कि मुझे क्या मिला है। क्योंकि जब वो समझेंगे कि क्या मिला है, तो फिर जो स्टडी के अंदर जो करवाया जा रहा है, फिर उसके ऊपर चिंतन चलेगा। नहीं तो चिंतन नहीं चलता है ज्यादा। क्योंकि मेरा लक्ष्य है जीवन को थोड़ा अच्छा बनाने का, तो इस ज्ञान में से केवल वही पॉइंट्स मैं चुनता हूं कि बस जीवन थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान है जो आत्मा को मुक्त करने आया है। बाबा ने ही ये बताया कि तुम आत्मा हो। बहुत से विद्वानों का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का जीवन केवल इसको खोजने में चला गया, मैं कौन हूं। लेकिन हमें आते ही पहला पाठ बताया गया कि मैं कौन, मैं आत्मा। पहला पाठ। लेकिन पहला पाठ पता लगने के बाद भी पहले पाठ में टिका नहीं जा रहा। भगवान कौन है, इसको पूरा संसार ढूंढ रहा है। पूरा संसार ढूंढ रहा है। आपके अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, संबंधी सब ढूंढ रहे हैं। कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई मस्जिदों में जा रहा है, कोई तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भगवान या उसकी कृपा मिल जाएगी। परंतु आप उनके पास रह रहे, उनके पास रह करके भी हमारे नशे से उनको कुछ संदेश नहीं मिल रहा कि भाई इनको कुछ मिला है। कहीं तो ये बता ही नहीं पाते हैं कि मुझे भगवान मिला है। नशे से सुना ही नहीं पाते। तो हमें भगवान मिला है। फिर भगवान ने जो सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, आत्मा 63 जन्मों से इस देह के पिंजरे में फंसी हुई है। हो तो गए हैं 84 साल, 84 जन्म। परंतु पहले जन्म अच्छे थे, कैद नहीं थी। परंतु द्वापर के बाद के जन्म वो आत्मा के लिए कैद के समान है, पराधीनता के समान है। पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीन सपने में भी खुश या सुखी नहीं हो सकता है। तो आत्मा जो उन्मुक्त थी सतयुग में, द्वापर के बाद वो इस देह के अधीन हो गई, देह की वस्तुओं के अधीन हो गई। ये भी भगवान ने ही आके ज्ञान दिया। हम भले गीतों में गाते थे कि हे भगवान हमें बुला लो, हे भगवान आ जाओ, हमें साथ ले जाओ, पर ऐसा प्रोग्राम था नहीं कुछ जाने का। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, बस बोलते थे, है ना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, गीत गाते थे। अब प्रभु जी आ गए। उन्होंने कहा मैं आ गया हूं और तुमने मुझे बुलाया है, चलो वापिस चलो। प्रभु जी आ गए तो फिर मेजोरिटी क्या कहते हैं, हम तो वैसे ही गाते थे अपने मम्मी पापा को देख के, हमको क्या पता था आप सच्ची में आ जाओगे। हमें मालूम थोड़ी था आ जाएंगे। ओम जय जगदीश यारे वैसे ही गाते थे हम तो। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था हमारा कि आप आओगे तो हम आपके साथ जाएंगे, ऐसा नहीं था। ये तो आपने अभी आके बोल रहे हो आप।
हाँ, यहाँ कुछ दे दीजिए थोड़ा हमको, और जो जो चाहिए, बेटे की नौकरी लगा दीजिए, थोड़ा सा परिवार में और सुख शांति दे दीजिए, बाकी आप ऊपर ठीक है, हम यहाँ पर ठीक है। मेजॉरिटी का ये रहता है, थोड़ों को छोड़कर। ठीक है। इस कारण से क्या होता है, इसका सीक्रेट बताएं। इस कारण से जो डेप्थ बाबा बता रहा है, चाहे वो चिंता मुक्त होने की, चाहे वो आनंद की, जो भी डेप्थ बाबा बता रहे हैं, आत्मा को प्रकृति का मालिक बनाने की डेप्थ बता रहा है, इस पूरे विश्व को कल्याण करने के तुम ही आधार हो, ये डेप्थ बाबा बता रहा है। तो वो डेप्थ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी अलग बात है कि सब राजधानी बननी है, और किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, चाहे वो डॉक्टरी का स्कूल क्यों नहीं है, कॉलेज क्यों नहीं है, उसमें भी नंबरवार होते ही है। सारे एक ही क्वालिटी के डॉक्टर नहीं निकलते, एक ही क्वालिटी के इंजीनियर नहीं निकलते। मेडिकल कॉलेज में भी फेल होने वाले होते हैं, जबकि वो नीचे थे जब, तो कितने सुंदर थे, कितने अच्छे थे पढ़ाई में, दूसरों के कंपैरिजन में। लेकिन वहां जाकर के कुछ गड़बड़ हो जाती। एक प्रश्न है आप सभी से, ज्यादातर लोग, ज्यादातर स्कूलों में, कॉलेजेस में 50-60% वाले ज्यादा होते हैं, 90-95% वाले ज्यादा होते हैं? 50-60 वाले ज्यादा होते, या 90-95 वाले? लेकिन लक्ष्य सभी का क्या हो, ज्यादातर का कहने में लक्ष्य क्या होता है? 90-95, परंतु होते क्या है? 50-60। 50-60 होने का कारण मैंने स्टडी किया है। 50-60 होने का कारण क्या है? क्योंकि मेजॉरिटी को अपने आसपास देखकर चलने की आदत होती है। जैसे लोग चल रहे हैं, उसी प्रकार से वो भी चल रहे हैं, मेजॉरिटी। लेकिन जो 90 और 95, 99 में आते हैं, आप उनका लाइफस्टाइल देखिएगा स्टूडेंट्स का, वो कभी 50-60 वालों को देखकर नहीं चलते हैं, मेजॉरिटी को देख के नहीं चलते हैं। दे डू नॉट फॉलो द मासेस। जो आम व्यक्ति जिस तरह से जीता है, वो उस तरह से नहीं जीते हैं। उनके जीने में कुछ स्पेशलिटी होती है। अभी हमारे इस ज्ञान में भी सभी के लिए ओपन है 8, 108, 16,108, और उसके बाद 9 लाख, और 9 लाख के बाद 33 करोड़ में नंबर आएगा। लेकिन अभी हम आपसे पूछते हैं, आपने क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो? जो 8, 108, 16,108, ये राजा की गद्दियां हैं। राजा बनना चाहते हैं, या फिर प्रजा बनना चाहते हैं? अपने लिए बताएंगे।
जो बनना चाहते हैं। ज्यादातर लिखेंगे राजा, ज्यादातर। ठीक है, 108 में भी नंबर। बधाई हो, आपका लक्ष्य अच्छा है, बधाई हो। अच्छा लक्ष्य रखना हमेशा अच्छा होता है। सब राजा बनना चाहते हैं। अच्छा, इतने राजा बनेंगे क्या? फिर तो सारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाले बन जाएंगे सारे। और देखिए कितने सारे आ गए हैं। हम्म भाई अभी भी देखिए 1012 मेरे स्केल पर दिखा रहा है, इधर स्क्रीन पर दिखा रहा है 1015 हो गया है। तो 1015 तो राजा इधर हो गए। अब इसमें तो झगड़ा हो गया, 108 में कौन आएगा? हाँ जी। तो अभी ये देखना है कि मेजॉरिटी यहाँ भी राजा बनेंगे। अब अपना तो बता दिया, आपको बधाई है, अपने लिए आपने अच्छा लिखा है। लेकिन काश कि ऐसे लिखने से हो जाता। काश कितना अच्छा होता। चलिए, बहुत अच्छा है। फिर भी अच्छा संकल्प बधाई के पात्र है। परंतु अगला प्रश्न ये है कि हमारे में से भी ज्यादातर राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे। टोटल ब्राह्मणों में से ज्यादातर राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? अच्छा चिट चैट चल रहा है ना। हम्म ज्यादातर राजा बनेंगे या, इसको आप 2 नंबर डाल के लिखना, क्योंकि राजा का उत्तर पहले आ गया ना। 2 नंबर डाल के लिखो, हमारे में से भी ज्यादातर राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? ज्यादातर क्या बनेंगे, राजा या प्रजा? है ना, ब्राह्मण परिवार में। वेरी गुड। अच्छा, अभी आप आ जाइए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में अभी हम जो भी हैं, ठीक है, चलो आज जितने भी हैं उतनों को ले लेते हैं। 1000 हैं जैसे अभी हम। तो अब इनमें से ज्यादा राजा होंगे या प्रजा होंगे? 3 नंबर डाल के लिखेंगे, 3 नंबर डाल के। इनमें से भी ज्यादा राजा होंगे या प्रजा होंगे? 3 नंबर डालकर लिखें। ये स्टडी आंखें खोलती है। चिंतन करना है सच्चाई से। हम्म अब ये देखो, अभी ये स्वीकार नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर स्वीकार नहीं हो रहा कि हमारे में से भी मेजॉरिटी प्रजा बनेंगे। ये नहीं स्वीकार हो रहा है, क्योंकि इस हिसाब से वो लक्ष्य रखना अलग बात है। देखो, लक्ष्य के लिए बधाई दे चुके हैं आपको। लक्ष्य अलग चीज है, बट रियलिटी जो है हमें पता है कितने सिलेक्शन होनी है, वो हमें सीट्स पता है। सीट्स पता है। 1936-37 में आरंभ हुआ यज्ञ। एक से एक महातपस्वी, महान योगी, महान त्यागी, जिन्होंने अपने घर बार त्याग कर तन मन धन सब स्वाहा करके बाबा के साथ लगे, बाबा के बाद भी सेवाओं में जो स्वाहा हो गए, और वर्षों हो गए उनको, 60-70 साल। आपको, हमको 32 साल हुए, आपको किसी को 10-15-20 या 2-4 साल हुए होंगे। कंपटीशन बहुत भारी है मीठे भाई बहनों। तो अभी उत्तर में थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही। ठीक है, अभी ये किसी जोश में लिख गए। मैंने पूछा ज्यादा क्या बनेंगे इनमें से,
तो इनमें राजा लिखा बहुतों ने, ज्यादातर काफी राजा लिखा, परंतु रियलिस्टिक क्या है सोचिए जरा। रियलिस्टिक क्या है कि ज्यादा राजा बनेंगे इनमें से भी। जब आप कह रहे टोटल ब्राह्मणों में से ज्यादातर प्रजा बनेंगे, तो उसी ब्राह्मणों में से ही तो 1025 जो अभी सामने है, ये उन्हीं ब्राह्मणों में से तो एक लॉट है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। समझे? डिस्करेज होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आंखें खोलने के लिए बोल रहे हैं, तीसरा नेत्र खोलने के लिए बोल रहे हैं अभी। हम्म। अभी अगर इस हिसाब से देखें, थोड़ी चिटचैट चल रही है, फिर हम नेत्र पर आएंगे। अभी उस हिसाब से देखिए, क्योंकि क्या है कि अगर हम फालतू में ही बिना पुरुषार्थ के ही फोटो बना रहे हैं। आज बाबा ने बोला कि आज की डेट पर, अब बाबा के प्रश्न का उत्तर देना, आज की डेट पर अगर आपका हिसाब पूछा जाए, लेकिन ये भी देखना कि 1936-37 से कितने आत्माओं ने पुरुषार्थ किया होगा, कितना उन्होंने भाग्य बनाया, कितना उन्होंने त्याग किया है, कितना करके चले भी गए हैं, एडवांस पार्टी में भी चले गए हैं, उनकी भी काउंटिंग है इसी में। इस 108 में उनकी काउंटिंग भी है, 8 में उनकी काउंटिंग भी है, 16,000 में उनकी काउंटिंग भी है। उनको भी साथ में लेना कंपटीशन में। और फिर हम अभी जो दौड़ लगा रहे हैं, ट्रेन पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर फिर अपना पुरुषार्थ, अपना त्याग, तन का, मन का, धन का, संकल्प, श्वास, सभी का। हाँ, अब ये सोच करके इस ईश्वरीय यज्ञ में अपना कंट्रीब्यूशन कितना चल रहा है। 84-85 वर्षों से ये यज्ञ चल रहा है, कितनी आत्माओं ने क्या क्या इसमें स्वाहा कर दिया। आप उसके हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन हिसाब लगाते हुए, कंट्रीब्यूशन सिर्फ धन का नहीं बोल रहे, सारा तन मन धन। आज अगर भगवान से पूछा जाए, अपना अकाउंट, भगवान से तो बाद में पूछेंगे, पहले अपना अकाउंट देखो। बाबा ने कहा अगर बाबा से पूछोगे तो बाबा बताएगा कि क्या बनोगे, क्या बनने वाले हो। लेकिन आप खुद अपने सच्चे मन से भी पूछोगे, बाबा ने कहा है, तो समझ भी सकते हो। खुद से पूछो तो समझ भी सकते हो। तो टोटल जो जमा पूंजी है, और आज अगर शरीर छूटता है तो क्या है? प्रजा या राजा? 4 नंबर डाल के लिखना जी, 4 नंबर डाल के लिखना जी, पर सच्चे दिल से लिखना जी। जोश जोश में लिखेंगे तो लिखने से नहीं मिलता जी, सिर्फ लिखने से नहीं मिलता जी। ऐसे लिखने से मिलता तो बन जाते। सच्चाई से लिखो तो आज से कुछ और आंखें खोल के पुरुषार्थ करेंगे, कुछ और, कुछ आगे चलेंगे कुछ। नहीं तो ऐसी आंखें नींद में है पर खुली आंखें, आंखें खुली है नींद में, राजा बनूंगी, राजा बनूंगी, राजा बनूंगी। आगे पहुंचे तो सीटें सारी फुल, सीटें सारी फुल। कईयों को अभी भी मजा आ रहा राजा लिखने में ना, अच्छा है, फिर बधाई तो हम दे देंगे, हमारा कुछ नहीं घिसता है, हम तो बधाई देंगे। पर अभी ये समान नहीं है, ये अभी ये चेकिंग है। राजा वालों से हम ये पूछ सकते हैं आगे कि क्या उनके कंपटीशन में आपने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, संकल्प, श्वास, क्या इन सभी को मिला के इतना अमूल्य, इतना बेहद का जमा किया है? ये चेक करने के लिए पूछ सकते हैं। अभी देखो, मैक्सिमम की तो आंखें खुल गई है ना, इसमें तो खुल गई, इस चेकिंग में मैक्सिमम की खुल गई आंखें। फिर भी
चेक करना है, बाकियों को भी चेक करना है, ताकि हम अब पुरुषार्थ करें। राजा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना होता है, उसकी तरफ हम बढ़े। दौड़ लगाने में मना नहीं है, राजा की कुर्सी पे नजर रखने में भी मना नहीं है, बाबा ने भी मना नहीं किया। 8 की कुर्सी पे भी मना नहीं है, अष्ट रत्नों में आने के लिए भी मना नहीं है, क्योंकि कोई लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है। ये भी भगवान की अवज्ञा होगी अगर हम कहें कि हम अष्ट में नहीं आ सकते, लक्ष्य नहीं रखें तो। परंतु चेकिंग अगर देखेंगे, बाबा की इच्छा नहीं है, गलत बोल रहे हैं। बाबा की इच्छा तो सभी को राजा बनाने की है, परंतु अपना पुरुषार्थ देता है। चलिए, फिर भी बहुत अच्छा है कि ज्यादातर को ये समझ में आया कि जोश में सिर्फ कह देना ही काफी नहीं होता है, होश में कार्य करना है। और उसमें एक कार्य बहुत अच्छा आपने शुरू किया है। अब सब चेक करेंगे, ये सभी राजा बनने वाले या राजा का लक्ष्य रखने वाले, सब चेक कीजिएगा। सतयुग में राजा जिनके अंदर काम, काम के अंश, क्रोध, लोभ, मोह, मोह के अंश अभी तक बाकी हैं, लास्ट पहुंच गया है। अभी सिलेबस इतना बाकी है, काम के अंश, लोभ के अंश, मोह के अंश, है ना, क्रोध के अंश, ये बाकी हैं। हाँ जी, अब आप अपनी समझ से बता दीजिए, अभी तक जिनमें बाकी हैं, अंत घड़ी आ गई है ड्रामा की। तो क्या आज की डेट पर, आज की मुरली से बोल रहे हैं, आज की डेट पर अगर आज शाम को शरीर छूटना हो, बाबा ने कहा आज मानो शरीर छूटना है, तो आज का कैलकुलेट कर रहे हैं हम, आगे का तो लक्ष्य रखेंगे। तो आज की डेट पर क्या कहेंगे? ये जो इन विकारों से मुक्त नहीं हुए हैं, राजा बन जाएंगे? थोड़ा धैर्य से सुनिए, इससे थोड़ा पहले इंजन पेट्रोल की टंकी साफ कर लें, फिर उसमें कचरे वाला पेट्रोल नहीं भरेंगे, अच्छा पेट्रोल भरेंगे तो तेजी से दौड़ेंगे, दिल शिकस्त नहीं होना। देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे मीठे भाई बहन। थर्ड वर्ल्ड वॉर कब शुरू होगी? ऐसा लगता है कि करण भाई को बाबा अलग से आके बता के जाता है। भैया मेरे को नहीं बताया, ऐसा स्पेशल ट्यूशन नहीं देता मेरे को, ठीक है? जो आपको बताया वही मेरे को बताया। ओके जी, देखा। अभी ये होगी सच्ची चेकिंग, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना। दिल शिकस्त ना होने से क्या होगा? अब जितना भी समय बाकी है, जितना भी समय बाकी है, उसमें बेस्ट रिजल्ट, वो बेस्ट फिर 8 भी हो सकता है। और पुरुषार्थ का, क्योंकि हम भी लेट आए, तो हम इस विधि से चिंतन किया, इस विधि से चिंतन किया कि भाई इतना देखो 70 साल 80 साल से सब ज्ञान में हैं, दादियां हैं, बड़े हैं, तो हम तो लेट आए। अब इतने वरिष्ठ हमारे भाई, इनकी इतनी त्याग तपस्या, तो हम कैसे दौड़ लगाएं? पर दिल शिकस्त भी मना किया बाबा ने, ठीक है।
तो अभी फिर चिंतन क्या चला कि जितना भी बाकी है, जितना भी टाइम बाकी है, इतना बाकी है या इतना बाकी है या इतना, इतना तो नहीं है, इट इज वेरी क्लियर, ज्यादा तो नहीं है, परंतु जो भी है, और मेरे पास तो आज का दिन है, मे बी दिस इज माई लास्ट क्लास, हो सकता है कल आप बोल रहे हो बहुत अच्छा भाई था, अच्छी क्लासें करा के गया है, हाँ दिल की क्लासें कराता था। मम्मा का स्लोगन है ये, मम्मा का स्लोगन हर घड़ी अंतिम घड़ी, और मेरे को ये हमेशा याद रहता है, कोई ना कोई क्लास अंतिम ही होनी है, और वो आज की भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना। अब जो भी बाकी समय बचा है, इस बाकी समय में दौड़ लगानी है। आप देखो एनर्जी बनेगी। ये जो चिंतन किया है ना कि सच्चाई के धरातल पर आ जाओ, पहले फालतू में मत उड़िए, बिना मतलब के मत उड़िए राजा बन जाऊंगा, पता लगा जब देखा सारी कुर्सियां भरी मिलेंगी। ऐसे ऐसे पुरुषार्थी हैं, गुप्त पुरुषार्थी भी हैं, कि जब डिक्लेयर होना है, हम काफी हंसी मजाक में ये चर्चा किया करते हैं। कॉलेज में भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लिस्ट में नाम आया, रिजल्ट देखने के लिए गया, ढंग से सारा साल पढ़ा नहीं, बोला आ जाएंगे ठीक हो जाएंगे कोई बात नहीं। तो जब लिस्ट देखने के लिए गया तो लिस्ट लंबी थी, हमारी भी लंबी है, 16,108, फिर 9 लाख, फिर 33 करोड़। तो वो जो मेरिट लिस्ट लगी थी उसमें वो देखने लगा ऊपर से, तो उसका दोस्त पास में खड़ा था जो उसको अच्छी तरह से जानता था, बोलता ऊपर से क्या देख रहा है, मैंने देख लिया है, तू नीचे से देख जल्दी पहुंचेगा। यानी ऊपर से क्यों देख रहा है, नीचे से देख, वहां से नजदीक पड़ेगा तेरा नंबर। मतलब कहने का, कई बार जोश में, बेहोशी में, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, पर ठप्पा लगाया है राजा मैं तो बना ही पड़ा हूं। जोश नहीं, होश वाले बनेंगे, पुरुषार्थ वाले बनेंगे, जोश वाले नहीं बनेंगे, हिम्मत वाले बनेंगे, ठीक है। तो अभी जो समय है, जो हमारे हाथ में है, तीसरा नेत्र खोलने का मतलब समय का करेक्ट से करेक्ट ज्ञान, जितना हम जागृत कर सके अपने अंदर, करेक्ट से करेक्ट ज्ञान, और माइन्यूट, और ज्ञान क्या है, क्या कितना रह गया समय, कितना रह गया। अभी देखो, भले आपने प्यार से लिखा है उसमें, नहीं भाई जी ऐसा मत बोलो, देखो गए ना, अज्ञानता में घुस गए, अज्ञानता में घुस गए, जबकि हमने सत्य बात बोली, पर आपने, हम आपकी भावनाओं का डिसरिगार्ड नहीं कर रहे, पर अभी तो ज्ञान सुनाने के लिए बैठे हैं। मैं कैसे विश्वास करूं, या कौन मुझे गारंटी दे सकता है, गारंटी कि आज की डेट मेरी अंतिम डेट नहीं हो सकती। कैन एनीबडी गारंटी? क्या 5 नंबर लिख करके उत्तर दीजिएगा, और सच्चाई से दीजिएगा, फिर जोश में या अज्ञानता में नहीं दीजिएगा, ज्ञान के हिसाब से उत्तर दीजिएगा। क्या कोई गारंटी कर सकता है कि आज, मैं अपने बारे में, आप अपने बारे में सोचिएगा कि मैं आज इस शरीर को छोड़ नहीं सकता हूं, कितने दिन बाकी है मेरे, कैन एनीबडी गारंटी? तो मजाक में भी अज्ञानता को एक्सेप्ट नहीं कीजिए। नहीं भाई जी ऐसा नहीं बोलो, अरे सत्य बोलने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल राइट बोल रहे, सत्य बोलने के लिए बैठे हैं।
शमशान घाट में चक्कर लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मास्क डाल के, कोरोना हो रहा है। शमशान घाट में आज भी कोई ना कोई तो छुट्टी ले रहे होंगे ना, वहां जाके पूछ लीजिएगा इनका आज कल परसों प्रोग्राम था क्या जाने का। प्रोग्राम था क्या जाने का, जो आज शमशान घाट में राख हो रहे हैं, क्या प्रोग्राम था। यस, अभी ज्ञान की बात आ रही। नाउ यू आर टॉकिंग लाइक अ नॉलेजफुल पर्सन। अब ज्ञान की बात है ना, सत्य ज्ञान का चिंतन करना है। एक बार कहीं गए हम, किसी की डेथ हो गई थी, कोई रो रहा था, रोते हुए बोल रहा था, बाजार गया था, बाजार गया था, परंतु मटर पनीर का आदेश दे के गया था, माँ मटर पनीर बना देना। फिर वो रोते हुए बोलते हैं ना, जैसे मटर पनीर तो खा जाता, ऐसे बोल रहे थे। हमारे अम्बाला में शमशान घाट में बहुत अच्छी बात लिखी है। ये सारी सत्य बातें हैं, इसलिए इसमें कोई बुरा ना माने, इसलिए हम अपने बारे में बोलते जा रहे हैं। शमशान घाट में लिखा हुआ है वहां पर, यहाँ तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, यहाँ तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, तुम वापस जाओ, आगे तो अकेले ही जाना है। हम्म, हाँ, अभी है ना, देखो चेहरे खिले हुए हैं सभी के, दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान को इतना सहजता से स्वीकार करना है, जीवन को भी और मृत्यु को भी, लाभ को भी हानि को भी, सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख प्यास, ऊंच नीच, सबको जब एक समान देखने लगोगे हे अर्जुन, तभी स्थित प्रज्ञ बनोगे। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लाभ भी हानि भी, खुशी भी परेशानी भी, सब आएगा। और योगी अर्थात सभी को सहज स्वीकार करे, एक्सेप्ट द वे थिंग्स रिच यू, जिस तरह से पहुंचे चीजें आपके पास ड्रामा में, उन्हें सबसे पहले स्वीकार करना है, चाहे वो मृत्यु है। हाँ, अब लिख रहे हैं भाई जी गारंटी तो हमारी भी नहीं है, मेरे को तो पहले ही पता था। ठीक है, अच्छी बात है, किसी की भी नहीं है, इसलिए सोना नहीं है, तीसरा नेत्र खोलना है, तीसरा नेत्र खोलना है। अब जो समय बाकी है, अभी टैंकी थोड़ा साफ हो गई, अभी पेट्रोल डालेंगे उसमें, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तेज जाएंगे। कचरे की टैंकी, कचरा पेट्रोल की टैंकी में पड़ा है और गाड़ी चले जा रही है, सर्विसिंग करवाई नहीं है, तो रास्ते में रोकेगी कहीं पर, दूसरे वाले निकल जाएंगे आगे, दूसरे निकल जाएंगे। हम्म, एक बहन लिख रही है, किड्स भाई जी, समझ नहीं आया वैसे तो। किड्स को भी बाबा से स्पेशल कोटे में आगे ले जाइएगा साथ में। किड्स, मैं भाव समझा नहीं वैसे आप, लेकिन किड्स, किड्स भाई जी, बच्चे। अगर ये कहना चाहती है हे आत्मा कि बच्चों का क्या होगा, साथ लेकर आई थी क्या, साथ लेकर जाएगी क्या, क्या तेरी ही जिम्मेवारी है। आज का वरदान पढ़िए, करन करावन हार करा रहा है, हम केवल निमित्त हैं। करन करावन हार चला रहा।
हम आपको एक बात पूछना चाहेंगे, सत्य ज्ञान सुनना है या असत्य? क्योंकि भले 1100-1150 भाई बहन सुन रहे हैं, उनमें से एक ही हो, भले दो ही हो, किसी किसी को सच्ची बात भी कड़वी लग जाती। हमने अपनी ही मृत्यु की बात कही, बाबा रोज मुरली में करता है, हमने अपनी ही मृत्यु की बात कही, इसका भी किसी को बुरा लग गया कि अरे ऐसे मौत की बात थोड़ी करनी। हमने मौत की बात कही थी, आपको खुशी के टॉपिक में हमने बताया था कि भाई जिंदगी जो है एक डैश है, जिंदगी तो एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी, एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। जिंदगी तो एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी, लिखा जाएगा 1950-2030, 2 डेट्स के अंदर डैश लग जाएगा, वो डैश है 1930, आपका 1950 डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, 2030 ईयर ऑफ डेथ, बीच में लग गया डैश, जिंदगी है वो डैश रह जाएगी जिंदगी जिस दिन तस्वीर लग जाएगी। जिंदगी तो एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी, एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी, पर उस तस्वीर में भी तेरी मुस्कुराहट ही तेरी छवि बनाएगी, तेरी मुस्कुराहट ही तेरी छवि बनाएगी। मुस्कुरा के जिंदगी के गम को हरा लीजिए, जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा लीजिए। तो हमने क्या किया है, हमारे पास सैमसंग का मोबाइल है, इसमें बड़ा अच्छा फीचर है। इसके फीचर में है कि अपनी फोटो खुद खींच सकते हैं। वैसे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, नेचुरली स्माइलिंग फेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी हैं, लेकिन फिर भी एक काम कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा, है ना। ऐसे फोटो 2-3 स्माइल करते हुए फोटो खींच के रख दीजिएगा और अपने दोस्त को या अपने घर वालों को बता दीजिएगा, मैंने तो रख दी है इसमें, और अपने नजदीक वाले भाई को बता दिया है कि भाई मेरी 13वीं पर, अगर तेरे से पहले चला गया तो 13वीं पर ये वाली फोटो लगाना, इसमें कम से कम मुस्कुराता हुआ चेहरा है, क्योंकि मरने के बाद भी लोग देखना चाहते हैं मुस्कुराती हुई फोटो हो, नहीं तो उठा के कोने में पटक देते हैं फोटो को। खुश रहना इतना जरूरी है, ठीक है, इसलिए अपनी अपनी फोटो खींच लीजिएगा। तो बात है सत्य और असत्य की, हमने बहुत असत्य मिक्स कर दिया, असत्य फीलिंग्स को, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, असत्य फीलिंग्स को डाल के श्रीमत में मिला के, फिर थोड़ी परमत थोड़ी मनमत मिला के वेरी नाइस खिचड़ी मत बनाई है, एक नई डिश तैयार की है, खिचड़ी मत बोलता हूं मैं उसको, खिचड़ी मत बनाई है, खिचड़ी मत, और उस खिचड़ी पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेला उठो, कहीं तो मानते ही नहीं, बहाने 1000 है, कहीं मानते। बाबा कहते हैं किसी के यहाँ भोजन नहीं, खाना नहीं खाओ, योगी के हाथ का खाओ, नहीं, मेरी बेटी क्या कहेगी, मेरा बाबा कुछ भी कहे, धर्मराज कुछ भी कहे, पर नहीं, मेरी बेटी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरे रिश्तेदारों को बुरा नहीं लगना चाहिए। यानी कि श्रीमत के अंदर थोड़ी सी मनमत, वो जैसे वो मसाले वाला चाट पपड़ी वाला छिड़कता है ना, ऐसे ऐसे वो छिड़क के डालता है, वो ऐसे ऊपर ऊपर ये मसाले डालता, ऐसे थोड़ा सा उसके अंदर वो, थोड़ा सा वो मिला करके फिर उसके हिसाब से चलते हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं कि राजा बनना तो नारायण जी के बिल्कुल साइड वाला बनना, साथ वाला। राजा बनने में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, धारणाओं में कंप्रोमाइज हो जाए, पर राजा बनने में नो जी नो।
परंतु आंखें खोलो, शिव शिव बोलो, जागो जागो, वक्त पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, भगवान बोल रहा है। भगवान की कैलकुलेशंस इतनी गलत नहीं हो सकती हैं, एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये शुरुआत हुई अभी तीसरा नेत्र खुलने की। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सीरीज जो शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज में हम पहले तो जागृति लाएंगे। आज की क्लास का मेन थीम है कि जागो, जितना जागे अभी और जागो, और करंट लाओ अपने अंदर पुरुषार्थ की, और करंट लाओ, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, दौड़ लगानी है, ताकि हम मंजिल पर बहुतों से पहले पहुंच सकें, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ला सकें। फिर वो 8 हो, 108 हो, और चाहे जो भी हमने लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इसमें हम आत्मा की अलग अलग स्थितियों के अनुभव भी करेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव कैसे करना है, मैं आपको लिस्ट बता रहे हैं, इसके सीक्वेंस में क्या चलेगा, ये बहुतों के प्रश्न होते हैं। अब अलग अलग स्थिति पर हम पूरा पूरा वर्णन करके, जैसे देही अभिमानी स्थिति पर क्लास करवाई थी, 2-3 दिन चली थी वो, और अच्छा रिस्पांस आया था सभी का। आत्म अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति, निराकारी स्थिति, स्वीट साइलेंस की स्थिति, आदि स्वरूप की स्थिति, इष्ट देव स्वरूप की स्थिति, और इसके अलावा कुछ और वैरागी की, बेहद के वैरागी की स्थिति। तो ये सब इसमें हम स्थितियों को अनुभव करेंगे, स्थितियों को फील करेंगे। अनुभव करेंगे, ठीक है, समझेंगे और अनुभव करेंगे। और कल की भट्टी है, कल कौन भट्टी करेगा? कल भट्टी है, कल रात को, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक ऐसी ही आनंदमयी भट्टी करेंगे। सत्य भी सरलता से स्वीकार करेंगे। बाबा की बात सुना दूं, मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने यज्ञ संभाला हुआ था, जिन्होंने सब बहनों को मम्मा ने संभाला था। मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा बाबा से तो आधी उम्र की थी, 45 साल की थी, बाबा 90 से भी ऊपर, लगभग आधी उम्र थी। उस वक्त 88-89 बाबा की उम्र थी, मम्मा की 45 के उसमें शरीर छोड़ा मम्मा ने। तो मम्मा का शरीर हिस्ट्री हॉल में पीछे पड़ा है, स्थिति देखिएगा। मम्मा का शरीर, जो यज्ञ संभाल रही थी आत्मा, सभी को ज्ञान को मंथन करके वो मम्मा सुनाया करती थी, और बाबा आगे गद्दी पे बैठकर मुरली सुना रहे हैं। सोचिए जरा स्थिति, मम्मा का शरीर पड़ा है और बाबा मुरली सुना रहे हैं, और बच्चों को पीछे देखने से भी मना कर रहे हैं, पीछे नहीं देखो, अभी उठ जाएगी ये। इतना निर्मोही, इतना स्थिर नारायण तभी बना है वो। 350 का भोजन बनना था, यज्ञ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन स्थिर था। राजा ऐसे नहीं बन जाते। राजा और महाराजा बनने के लिए अंदर क्वालिटीज पैदा करनी है हमको, लेकिन दौड़ लगाने से मना नहीं है। पर चेकिंग गलत करेंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले
जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, पहले अपनी गाड़ी का तेल पानी अच्छी तरह चेक करते हैं, सर्विसिंग भी करा लेते हैं कि भाई 2000 किलोमीटर जाना है, सर्विसिंग कर दो। पहले अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कीजिए, आज थोड़ी सर्विसिंग की है। ऐसे ही नहीं बोल देना राजा बनूंगा। बाबा कोई ऐसे ही किसी की बात मानने वाला नहीं है। बोलने से नहीं, कहने वाला, करने से मिलेगा। इसलिए जागो हे आत्मन, उठो, सही पुरुषार्थ करेंगे और सही दौड़ लगाएंगे, पूरे फुल पेट्रोल टैंक के साथ, फुल उमंग के साथ, पूरी जितनी शक्ति अभी है उसके साथ बाबा को यूज करेंगे, एडवांस पार्टी की आत्माओं की वाइब्रेशन को यूज करेंगे, वर्तमान में जो हमारे यज्ञ में वरिष्ठ हैं उनके ज्ञान, उनकी शक्तियों को यूज करेंगे, फिर अपने इस ब्राह्मण परिवार जो अभी हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आर्मी है इसको यूज करेंगे, दौड़ लगाएंगे और कहीं ना कहीं पहुंच कर दिखाएंगे। ओके जी, चलो अभी से लेकर कल तक चिंतन करना इन बातों पर और गलत फहमियों से दूर निकलना और स्थिर होना, लक्ष्य रखना कि अब तीव्र पुरुषार्थ करना है। राजा का तो आज चेक कर ही लिया, बाद में फिर चेक करें। चलिए 2 मिनट सीधे होके बैठो, आंखें खोल के बैठो, स्थिर होके बैठो, बिल्कुल स्थिर। चैट बंद कर दो, अभी चैट बंद कर दीजिए। बहुत ही थोड़ा समय बाकी है हमारे पास, मंजिल बहुत ऊंची है, हमें तेज चलना है। हे आत्मन, लास्ट सो फास्ट जाना है। एक सबसे अच्छी बात जो आप करने लगे हैं, 2 बजे का योग, ये सही में फास्ट जाने का एक विधि है, बहुत अच्छी विधि है। तो जो भी कर रहे हैं उनको बधाई, जो नहीं कर रहे वो धीरे धीरे पहुंचो। 4 से 3, 3 से 2.5, 2.5 से 2, बाकी चीजों का भी ध्यान रखते हुए अपने अमृत वेला योग को बढ़ाएंगे। ये सारी ऊर्जा, ये सारी शक्ति उस वक्त बाबा से मिलती। दौड़ लगाएंगे, अच्छा पद पाकर दिखाएंगे, खूब सेवा करेंगे अभी अंतिम घड़ियों में कि भगवान को भी मजबूर होकर, प्यार में मजबूर होकर अच्छा स्थान देना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। आपने सत्य स्वीकार किया, आपका शुक्रिया। सत्य वाले ही सत्य स्थिति पाएंगे, कमजोर कैसे राजा बन पाएंगे। जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध छोड़ नहीं पा रहे, वो कैसे राजा बन जाएंगे, गलत फहमियों से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू
ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कई भाई बहन पूछते हैं सेवा के लिए, तो आपको स्क्रीन पर ये दिया है, तो आप उसको नोट कर लें। उस नंबर से आप पूछताछ कर सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। नुमा शाम में मिलेंगे और अमृत वेला भी मिलेंगे।